छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सोमवार की रात हुई महिला की हत्या के मामले में आखिरकार पुलिस का शक सही निकला। चरित्र शंका पर पति देवेंद्र सोनी ने ही अपनी पत्नी दीप्ति सोनी की हत्या की थी। उसने अपने घर में काम करने वाले प्रदीप सोनी और उसकी पत्नी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने देवेंद्र के अलावा प्रदीप की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। वहीं प्रदीप अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुलिस ने जल्द ही तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है। मामले में पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। 15 जून को पंतोरा चौकी में एक एफआईआर पंजीबद्ध कराई गई। उस समय प्रार्थी देवेंद्र सोनी के द्वारा कि उसके साथ कोरबा से बिलासपुर जाते हुए गाड़ी में वो जा रहा था और उसके साथ लूटपाट की घटना हुई है और घटना में उसकी पत्नी दीप्ति सोनी को भी जो अपराधी हैं उन लोगों ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। इस प्रकार की रिपोर्ट पर पंतोरा में 397, 302 के तहत 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध की गई। इसमें प्रारंभ से ही जो प्रार्थी था देवेंद्र सोनी, उसकी जो बातें हैं वो घटनाक्रम के हिसाब से मैच नहीं हो रही थी और पुलिस ने इसमें हर पहलू से जब जांच प्रारंभ करना शुरू किया, उसकी लोकेशन के संबंध में टेक्निकल डेटा प्राप्त किया, तो उससे ये क्लियर हुआ कि ये जो घटनाक्रम बता रहा है ये पूरी तरह से फॉल्स है। और इसमें आगे बढ़ते हुए ये सब जानकारियां प्राप्त हुई कि इसमें जो मृतिका का पति है उसी ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इस तरह का एक जो टेक्निकल एनालिसिस से जो डिटेल्स सामने आ रही थी, उसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, जो कि उसने फिर पूरी घटनाक्रम को स्वीकारा कि इसने ही इसको शक था अपने पति के अवैध संबंधों के वजह से, जिसकी वजह से दोनों में तकरार थी। उसी के चलते इसने ये पूरा प्लान। दरअसल सोमवार की देर रात पंतोरा कोरबा रोड में खिसौरा के आगे छाता चौराहा के पास कार में महिला दीप्ति सोनी की लाश मिली थी। उसके पति देवेंद्र ने दावा किया कि 4 लुटेरों ने उससे लैपटॉप, कैश व मोबाइल लूटे और उसकी पत्नी की हत्या कर फरार हो गए। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ की, तभी देवेंद्र अपने बयान से बार बार मुकर रहा था। इससे पुलिस का शक उस पर गहरा हो रहा था। इसके अलावा उसने यह कहा कि उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल अड़ा दी गई थी, जिससे उसने लात मारकर वहां से भागकर अपनी जान बचाई। ऐसे कुछ और बातें थी जिसने पुलिस का शक देवेंद्र पर बढ़ा दिया था। लेकिन आरोपी ज्यादा दिन तक पुलिस से नहीं बच सका। उसने पत्नी की हत्या की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक फरार की तलाश जारी है।